हम आदिवासियों के, गरीबों के, किसानों के हितैषी हैं और यहां कुछ नोटिस दिए जा रहे हैं। जिनका जमीन पर वर्षों से कब्जा है, उनका कब्जा किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। वो अपनी खेती यहां करेंगे। मेरी बहनें बैठी है, मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना है, लेकिन किसानों की जिंदगी बदलना है। तो आज अच्छे बीज का बहुत इंतजाम किया है, चना के, गेहूं के, मसूर के, पीएम आवास। देखो रे मेरे भाइयों बहनों, केंद्रीय कृषि शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन के ग्राम नारायणपुर में जनजातीय भाई बहनों के साथ बड़ा देव की पूजन अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज हमारे देश का गौरव है। हमारा जनजातीय समाज जल, जंगल, जमीन को पूजने वाला समाज है। जड़ हो या चेतन, सब में ईश्वर दर्शन करने वाली यह परंपरा, यह जनजातीय संस्कृति सच में अद्भुत है। पहले बिरसा भगवान को प्रणाम। जल, जमीन और जंगल, ये तो बरसों से हम रह रहे हैं। जो हमारी जिंदगी है, आदिवासी और जंगलों को दूर अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जब अंग्रेजों का काला शासन था, जल, जमीन और जंगल से आदिवासी बेदखल किए जा रहे थे। कई ऐसे लोग थे जो उनका शोषण करते थे, जमीनों पर कब्जा करने का काम होता था, अमानवीय अत्याचार होते थे। तब इस धरती पर जन्म लिया बिरसा भगवान ने। जबरन धर्मांतरण हो रहा था, धर्म परिवर्तन करो। बिरसा भगवान को पहले उनके माता पिता ने एक क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन दिलाया। क्या बहुत अच्छा पढ़ेगा। देखा वहां तो धर्मांतरण की बात होती है, तो बिरसा भगवान ने कहा नहीं, जल, जमीन, जंगल, प्रकृति, भारत और हिंदू जो संस्कृति है, हम उसके पूजक हैं, हम धर्मांतरण नहीं करेंगे। आवाज उठाई उसके खिलाफ। और उसके साथ ही उन्होंने कहा ये धरती हमारी है, ये पानी हमारा, ये जंगल हमारे, ये जमीन हमारी, इससे हम बेदखल नहीं होंगे। और जो अंग्रेज यहां आए हैं इंग्लैंड से, उनको यहां से निकाल के बाहर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक सशस्त्र क्रांति की उन्होंने। उनके नाम से अंग्रेज कांपते थे, बिरसा आ जाएगा। और जो शोषण करते थे गरीबों का, आदिवासियों का, उनको वहां से मार भगाया बिरसा भगवान ने और अपनी पूजा करने की प्रेरणा दी। अपना धर्म, अपनी संस्कृति, हम इसको मानने वाले हैं। और मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा संघर्ष की सारी दुनिया चकित हो गई कि है कौन लोगों का, ये साधारण मानव नहीं है, ये तो भगवान है। धरती का आवा है, धरती आवा मतलब धरती का भगवान। ये वहां की जनता ने नाम दिया, आदिवासियों ने नाम दिया। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। और यहां पंडा जी और बाकी सब ने, पप्पू भाई ने, हमारे उइके जी ने, सब ने मांग की कि हाँ, बिरसा भगवान की मूर्ति, प्रतिमा लगनी चाहिए। और इसलिए यहां बिरसा भगवान की जयंती के दिन पर हम ये फैसला करते हैं कि भगवान बिरसा की यहां मूर्ति, प्रतिमा लगाई जाएगी। इस अवसर पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के पावन अवसर पर उन्होंने यह फैसला किया कि नारायणपुर गांव में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब और जनजातीय हितैषी सरकार है। किसी गरीब की जमीन छीनने नहीं दी जाएगी, चिंता मत करना। अभी मेरे पास आवेदन आए कुछ, जिनमें गरीब भाइयों बहनों ने कहा था कि जो फॉरेस्ट की जमीन है, जो बरसों से जोत रहे हैं, वो जिन पर उनका कब्जा है, अब उनको नोटिस दिए गए। नोटिस
और नोटिस में यह कहा गया है कि फलानी जमीन पर तुम्हारा कब्जा है, वो कब्जा हटाओ नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, गरीबों के प्रधान सेवक, मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री, हम आदिवासियों के, गरीबों के, किसानों के हितैषी हैं। और यहां कुछ नोटिस दिए जा रहे हैं। जिनका जमीन पर वर्षों से कब्जा है, उनका कब्जा किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। वो अपनी खेती यहां करेंगे। जिंदाबाद। ये कुछ अफसर गड़बड़ करने की कोशिश करते रहते हैं। जिंदाबाद। 2 गांव में इतने नोटिस गरीबों को पेश होइए, और नहीं तो जुर्माना लगाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी की सरकार है जो गरीबों की, आदिवासियों की हितैषी है, और मामा आया है, किसी गरीब की जमीन छीनने नहीं दी जाएगी, चिंता मत कर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एक एक बहन की जिंदगी बदलना, मेरी बहनों की आंखों में आंसू न रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, वे गरीबी से मुक्त हों। कहा कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहन को लखपति दीदी बनाना है, यही हमारा संकल्प है। मेरी बहनें बैठी है, मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना है, एक एक बहन की जिंदगी बदलना है। मेरी बहनों की आंखों में आंसू क्यों रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, वो गरीबी से मुक्त हो। इसलिए कई योजना बनाई है रामपाल जी जिसका जिक्र कर रहे थे। मैं उन योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक। लेकिन बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना योजना ने तुम्हारी जिंदगी बदली है कि नहीं बदली? बहन जोर से बोल के बताओ, बदली है कि नहीं? और आज वो लाडली बहना पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग रूप से बनाई जा रही है। मैं मुख्यमंत्री मोहन जी को भी धन्यवाद दूंगा। लाडली बहना जारी रहेगी। अब 1500 रुपया मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा था 3000 रुपया तक ले जाएंगे मेरी बहनों, हर महीना 3000। चिंता मत करना, बिना रुपया के कुछ नहीं होता रे, केवल भाषण थोड़ी पेट भरता है। भूखे भजन ना हो गोपाला, पैसा चाहिए जीने के लिए। और आधी आबादी को पूरा न्याय है। तुम्हारी जिंदगी बदलना है। अभी बिहार में भी बहनों ने सूपड़ा साफ कर दिया सामने वालों का। केवल एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, मोदी जी, नीतीश कुमार, जो केवल कोरी बातें रामपाल जी बता रहे थे करते थे, उनको पता ही गर्दा हो गया, गर्दा उड़ गई। गर्दा मतलब धूल, अता पता नहीं चला कहां चले। किसानों की जिंदगी बदलना, इस क्षेत्र में खेती को हम कैसे ठीक कर सकें, इसके लिए प्रोजेक्ट बनाए, वहां भी मेरी टीम आएगी। लेकिन किसानों की जिंदगी बदलना है तो आज अच्छे बीज का बहुत इंतजाम किया है, चना के, गेहूं के, मसूर के। अभी किट भी मिलेंगे। और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहता हूं इस इलाके की मिट्टी की पूरी जांच करें, और यहाँ और कौन कौन सी फसल बेहतर हो सकती है उसका इंतजाम हमको करना है। क्या मुझे पता है कि नहर सेमरा खास की नहर आम हो गई, टूट गई, फूट गई। साला बर्रू की भी, सनाई की भी युद्ध स्तर पे यहां से जाते ही मैं विभाग से बात करूंगा कि इन नहरों की मरम्मत का काम शुरू। अब इसलिए तो तुम्हें बुलाया है, काम और उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे काम की। और इसलिए जुगाड़ अब नहीं चलेगी। अब पाइप डालने वालों को ठीक से हम देखेंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन ढंग से इनकी मरम्मत हो इसका इंतजाम करेंगे ताकि किसान की खेती ठीक हो सके।
और इस क्षेत्र की खेती का हम कैसे विशेष रूप से कोई प्रोजेक्ट बनाए। तो भाभी मेरी टीम आएगी फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कच्चे घरों में रह रहे लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे। पीएम आवास, देखो रे मेरे भाइयों बहनों, रहने के लिए एक अदब छत तो चाहिए। प्रधानमंत्री जी पीएम आवास योजना के तहत मकान देते। मैंने लगभग 19 लाख मकान भारत सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं। तो उन मकानों की भी एक सूची आनी, उनको भी, और जो रह गए जिनको अभी मकान नहीं मिले पीएम आवास और कच्चे घरों में रह रहे हैं, ईमानदारी से गरीब हैं या छोटे किसान हैं और कच्चे घर में रह रहे हैं, वो हाथ उठाओ जरा, जो कच्चे टपरिया में रह रहे हैं। अब हाथ नीचे करो। अपने यहां सर्वे हो गया ना पीएम आवास योजना का। भाई देखो, हमने सर्वे करवाया और सर्वे करके उसका वेरिफिकेशन करेंगे ताकि कोई गलत नाम ना जुड़े, और उसके बाद सूची बनेगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जायज गरीब है और छोटा किसान है, उन सबके पास जिनके पास पक्का मकान नहीं है, पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि दी जाएगी। सबके पास चाहिए मकान, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, बच्चे जहां उनके आराम से चैन की नींद सो सके। आपने अब अभी जो प्रावधान है उससे तो देखो 1,20,000 वैसे, 12,000 टॉयलेट के और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी भी उसमें मिला के दूंगा। ये लगभग 1.5 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। और बाकी भांजे थोड़ी बहुत जुगाड़ तुम कर लो रे, इतना सारा मिल जाए तो बाकी तो फिर प्लास्टर फिनिशिंग कर लेना थोड़ी बहुत इधर उधर। लेकिन इस व्यवस्था को भी हम करने का काम करेंगे। सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई से जो इलाके वंचित रह गए, वहां हम मनरेगा और वाटर साइड योजना के अंतर्गत जल संरचनाएं बनाने का काम करेंगे। एक और सिंचाई से जो इलाके रामपाल जी वंचित रह गए, एक बार फिर हम कोशिश करते हैं। एक मेरे किसान भाइयों, अपने अपने खेत में खेत तालाब अगर सूखा है तो वो बनाने के लिए भी मनरेगा से जो राशि आती है उसमें से हम पैसे देते हैं, तो उसका भी इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। वाटर सेट की स्कीम को भी, यहाँ एक वाटर सेट की स्कीम प्रस्तावित करें जो सूखे इलाके, रेनफेड एरिया जो, तो वो विभाग भी मेरे पास है। तो वाटर सेट की स्कीम भी कोई एक आएगी तो उसमें जल संरचनाएं बन जाएगी, जिससे जमीन का जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा और कुआं ट्यूबवेल में आसानी से पानी मिल जाएगा। अगर इधर उधर खोते तो वो करने का भी काम करेंगे। मेरी बेटियों ने, एक बेटी की टीम का तो अभी हमने नृत्य देखा था, दूसरी बेटियां भी बैठी, उनको भी 10,000 रुपए की सम्मान की राशि दी जाएगी, क्योंकि बेटियां तो बराबर है, बेटियों में भेद कर नहीं सकते। यहाँ स्कूल को कैसे और आइडियल बनाए उसके लिए भी हम काम करेंगे। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं केवल फालतू नहीं आया कि आए नेताजी मालाएं पहनी, ये माला, वो माला, वो माला, साल लिया, श्रीफल लिया, नारियल लिया और गए। जनता को क्या देगा? आना तब सार्थक है जब जनता को कुछ मिले। तो हम सेवा के लिए आए हैं। जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। अपना जीवित जागृत भगवान ये बैठा है, देवियां ये बैठी है, इस काम के लिए आए हैं। और इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि रामपाल सिंह ने सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कों की मांग की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इन सड़कों की स्वीकृति दी जाएगी। आपने रामपाल जी ने बहुत सी सड़कों की बात की है। 10 सड़कें उन्होंने मांगी है इस क्षेत्र के लिए। प्रतापगढ़ से झांगरी टोला, तिनकरा रोड से गदगवा, खमरियापुर से चंदपुरा, सियलवाड़ा से नया किला टोला, NH 15 से नीचा टोला, गोरखपुर से आलाबर्रू से बिरसा मुंडा टोला, खमरियापुर से पुराना टोला, डुंगरिया कला से हरिजन टोला, चींद रोड से आदिवासी टोला, खमरियापुर से रामनगर टोला, तुलसीपार से रामनगर। ये आपकी 11 सड़कें हैं। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जाएंगी, ताकि इन गांव में भी रोड, और जितने भी 5 गांव से ज्यादा जिन आदिवासी या आदिवासी हो, सामान्य कोई भी हो, अगर बिजली नहीं है तो वहां भी सर्वे करवा के बिजली लगवाई जाएगी।
क्योंकि कई जगह ऐसे हैं कि 10-20 घरों में बिजली नहीं है, तो वहां भी बिजली लगाने का काम किया जाएगा।